गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई कर रहे होंगे। ज़बरदस्त तैयारी आपकी चल रही होगी। तो आज हम लोग माइंड मैप सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि जो हमारा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस कंप्लीट चैप्टर का मेजर पोर्शन कौन कौन सा है जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। मतलब किस टॉपिक पे कमांड बनाया जाए ताकि जिससे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सके। और डिटेल्ड वे में इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ सारी चीज़ें समझने का भी अप्रोच होता है। किसी डेरिवेशन को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा कम होने वाला है, मतलब मैक्सिमम 5 से 6 मिनट के वीडियोज़ होंगे। लेकिन टाइम मिला है तो आज आपको मैं कुछ अप्रोच क्लियर करूंगा कि एग्ज़ाम का अप्रोच कैसे होता है, पढ़ाई कैसे करते हैं और तैयारी कैसे करते हैं। किसी सब चैप्टर को तैयार करना है, टॉपिक को तैयार करना है, न्यूमेरिकल को तैयार करना है, तो क्या उसका बेस्ट अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज तक मतलब क्वेश्चन बने हैं सभी का डिस्कशन। पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर 2। आपको पता ही है ये हमारा चैप्टर 2 है। देखो, इस चैप्टर को अगर आप कमांड बनाना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो 100% श्योर पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो चलिए शुभारंभ कर देते हैं। सबसे पहले आप बेसिक ज़रूर समझिएगा। पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट या एट अ सर्टेन डिस्टेंस, जो भी कह लो। ठीक, पहला पॉइंट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला भी आप पढ़े होंगे, V बराबर होता है K Q डिवाइड बाई R। कुछ ऐसा फॉर्मूला इसका हुआ करता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q बाई R। ये फार्मूला देख करके आप पहचान जाएंगे। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का सबसे प्यारा सा फार्मूला ये वाला याद रखिएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू W/Q0। ये डेफिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है। यूनिट आपको पता है जूल पर कूलॉम, और जूल पर कूलॉम को ही हम लोग प्यार से वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलॉम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, प्यार से वोल्ट बोल देते हैं। तो ये बेसिक बातें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर इसमें कुछ कमांड बनाने वाला अगर टॉपिक है तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। 100% श्योर कि ये ऐसा टॉपिक है जो क्वेश्चन बनाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी ऐप पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है, साथ ही साथ ये टॉपिक मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, मतलब यूट्यूब पे मैंने इसको प्रोवाइड करवाया है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्लियर कट सुन लेना बेटा, क्लियर कट। व्हाट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस जरूर याद कर लेना, आता है टॉपिक। और इसका प्रॉपर्टीज़ भी आता है, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब इसके कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके कुछ मेजर पॉइंट होते हैं, उसको याद रखिएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जैसे कि टॉपिक कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। याद रखना ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है। इसके बाद कहा जाता है कि वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू 0। मतलब जब आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन करते हैं किसी चार्ज को मूव करने के लिए वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, तो ये वर्क डन 0 होता है। कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। और दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। जैसे दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं, टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम मूव ऑन करते हैं तो आप पढ़े होंगे कि डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पर, देखिए डाइपोल की मैं बात कर रहा हूँ, डाइपोल की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक सेकंड बस थोड़ा सा टाइम लूँगा, सही है।
जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, अगला टॉपिक पे मैं मूव ऑन कर दिया हूँ। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दो तरह का पोटेंशियल बनाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा दो तरह का पोटेंशियल बनाता है। सर कौन कौन सा? एक तरफ प्लस क्यू रख दो, एक तरफ माइनस क्यू रख दो। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12, ये हमारा 12 हो गया। और इसके कारण हमें एक्सियल पोजीशन पे पढ़ना होता है। याद करिए एक्सियल पोजीशन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते थे, एक्सियल पोजीशन एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल आपको पढ़ना है। और जैसा कि हम जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक्सियल ही पोटेंशियल डिफाइन होता है। तो ये भी आया हुआ न्यूमेरिकल है, सुन लो मेरे बातों को। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड ओनली फॉर इट्स एक्सियल पोजीशन, ओनली फॉर इट्स एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पे डिफाइन ही नहीं, मतलब डिफाइन तो है लेकिन आंसर 0 हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट होके कट जाता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो डाइपोल होता है वो पोटेंशियल नहीं बनाता, डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन याद रखिएगा। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, डेरिवेशन। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कमांड होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते कैसे हैं, इसकी लाइन कैसे लिखते हैं, इसको याद होना चाहिए। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ये सारे स्लाइड आपको याद होना चाहिए। इतने से आपके सवाल बन जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल में और कुछ खास नहीं है। हाँ, एक पॉइंट है जो कि बहुत खतरनाक है, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ाया हूं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस सिस्टम, ड्यू टू चार्ज सिस्टम। मतलब जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो चार्ज का डिफाइन ही होता है, 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 डिवाइड बाई R। तो आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज सिस्टम का डिफाइन ही होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पेयर में डिफाइन होता है। तो ये डेरिवेशन याद रखिएगा। कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे डेरिवेशन लगाते हैं, कैसे सवाल लगाते हैं, इन चीज़ों का अगर आपको डिटेल अध्ययन चाहिए, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी भी हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, किसी कारणवश आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई हो या फिर कोई सर्टेन समस्याएं होती हैं आपके घर में आ गई हो, अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है तो ऑलरेडी ये सारे टॉपिक हम लोगों ने एप्लीकेशन पर बहुत इजी वे में समझाया है। और इस समय न्यूमेरिकल सेशन ऑलरेडी चल रहा है। न्यूमेरिकल हमारे पहले चैप्टर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमारा वीडियो लेक्चर लगभग समापन पर है, मॉडर्न फिजिक्स उधर चल रही है, तो हम लोग न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि एकदम फ्रेश वीडियो है। न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन पर पेड क्लास स्टूडेंट्स के लिए, और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको वन शॉट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लिखने का तरीका, डेरिवेशन को समझाने का तरीका, सब कुछ ऑलरेडी एप्लीकेशन पर बहुत डिटेल वे में मैंने पढ़ाया है। तो अगर मे भी लग रहा है कुछ कमी तो आप बिल्कुल नो डाउट, बहुत ही ईजी कॉस्ट है, बहुत ही मतलब कम कॉस्ट है, लो कॉस्ट है। फोकस बैच 2.0 को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप हमारे थ्रू जुड़िए और पढ़ाई करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी वे में हमने पढ़ाया हुआ है और इसका न्यूमेरिकल भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि अभी पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल चल रहा है, तो ये दूसरा चैप्टर हम डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस पर भी डिस्कशन होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मैंने पढ़ाया है डिटेल्ड वे में कि ये पेयर में वर्क करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक स्क्वायर बना दूँ और यहाँ पर मैं 4 चार्जेस रख दूँ, दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ चीज़ों को। जैसे मान लो ये मैंने स्क्वायर लिया और स्क्वायर के फ्रेम पे मैंने ये 4 चार्जेस रख दिए, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट होता है, पता है क्या, बस पेयर बनाते जाओ। ये देखो, ये पहला पेयर तो ये पहली एनर्जी, ये दूसरा पेयर तो ये दूसरी एनर्जी, ये तीसरा पेयर तो ये तीसरी एनर्जी, ये चौथा पेयर तो ये 4 एनर्जी। मतलब 4 पोटेंशियल एनर्जी तो मिलेगा ही अलोंग अ साइड, ऐसे समझ लो। इसके चारों साइड पे 4 पेयर। लेकिन अगर मैं कलर चेंज करके दिखाऊं तो 2 डायगोनल भी इसके बनाएंगे, ये डायगोनल भी पेयर बनाते हैं, तो इसको कहते हैं U5। और जब ये वाला डायगोनल बनाएगा तो दिस इज़ U6, U of 6।
न्यूमेरिकल आपका यहीं पे समाप्त। पोटेंशियल एनर्जी आपसे स्क्वायर का पूछे, ट्रायंगल का पूछे, पॉइंट चार्ज का पूछे, डाइपोल का पूछे, पेयर बनाते जाओ, जितने नंबर ऑफ पेयर होंगे उतनी एनर्जी पाई जाएगी। तो स्क्वायर में 6 पेयर बनते हैं, इसीलिए 6 हमारी एनर्जी निकलती है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद मैं मूव ऑन करता हूँ, इसके बाद मैं मूव ऑन करता हूँ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पे। तो यहाँ से आप टॉपिक को ज़रूर समझते चलिएगा। अब यहाँ से हम मूव ऑन कर रहे हैं अपने अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो सबसे पहला डेरिवेशन कैपेसिटेंस, सबसे पहली चीज़ कैपेसिटेंस ड्यू टू चार्ज स्फीयर, ड्यू टू चार्ज स्फीयर कंपलसरी है, इसका पूरा पॉइंट याद रहना चाहिए। बाई फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ, बाई फार्मूला C इज़ इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आप पढ़े हैं, ठीक। इसके बारे में व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज़ कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, दिस इज डिपेंडेंट ऑन शेप ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक ऑफ कंडक्टर, मीडियम ऑफ कंडक्टर, सराउंडिंग ऑफ मीडियम, जो भी कह लो इन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, आपके किताबों में लिखा होता है। और 90% बच्चे यही कह देते हैं कि कैपेसिटेंस चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये गलती मत करिएगा, ये गलती बस मत करिएगा, क्योंकि ये चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो क्लियर कट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वीडियो में लिख दे रहा हूँ, वन शॉट वीडियो में, कैपेसिटेंट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ज, तो ये काट दिया मैंने, एज वेल एज पोटेंशियल। कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, दिस इज डिपेंडेंट ऑन ओनली शेप ऑफ कंडक्टर, साइज ऑफ कंडक्टर, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक पर, सराउंडिंग पर, मीडियम पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, इतने पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। आगे मूव ऑन करते हैं। कैपेसिटर भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है व्हाट इज़ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैं सारा पॉइंट यहाँ पे आपको हल्का हल्का हिंट दे दे रहा हूँ इस माइंड मैप सीरीज़ में। जैसा कि हम जानते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। डिस्टेंस इसकी एज्यूम की जाती है d, एरिया ऑफ प्लेट एज्यूम करते हैं a। इन सभी को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पूरा डिटेल्ड में ये कहानी याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने पर या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E मल्टीप्लाइड बाई डी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखिएगा। V बराबर E इंटू डी फार्मूला, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होता है जब हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज़ दिस। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कुछ ऐसे बनाएगा। तो इसी रीज़न से ये डेरिवेशन हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन इसी लाइन से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने समझा दिया कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात समझिएगा, इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, बहुत ध्यान समझना, ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, ये देखो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया के डाइलेक्ट्रिक। तो जब हम के डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये पॉइंट याद रखिएगा। और कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाती है C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये छोटा सा ट्रिक, छोटा सा केस स्टडी याद रखते चलिएगा। फॉर्मूला डेरिवेशन वही प्रोसेस, V बराबर E इंटू डी से। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का सीधा सा फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा फार्मूला एप्लीकेबल होता है, ये फार्मूला हमारा एप्लीकेबल होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। और 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एज सो ऑन। ये हमारा लगता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ज़रूर पूछता है। फिर मैं यहीं से मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कैपेसिटर के पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर ज़रूर आता है, फार्मूला एंड ग्राफ बोथ, फार्मूला एंड ग्राफ बोथ। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बच्चे को यही नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सी क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, यही भूल जाते हो। तो यहाँ पे मैं नोट करके एक बात लिख देता हूँ, इन शॉर्ट नोट करके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बहुत ध्यान से देखना, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अलग अलग होता है, मतलब पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटेंस इज़ डिफरेंट। तो पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगा, जैसे V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, बट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो करंट नहीं, सॉरी यहाँ पे करंट नहीं होता, करंट से कोरिलेट करते हैं चार्ज, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, तो जो चार्ज की वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है ऑन ईच कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कुछ इस तरीके से देखो, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, इसी को कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन, इसी को कहते हैं हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो कहा जाता है कि यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा और यहाँ का पोटेंशियल V3 होगा। तो पोटेंशियल सबका अलग होता है, बट बात करते हैं अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज हर जगह सेम होगा। जैसे Q चार्ज यहाँ भी होगा, Q चार्ज यहाँ भी होगा, Q चार्ज यहाँ भी होगा। तो ये कॉम्बिनेशन में हमने डिटेल वे में पढ़ाया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीज़ें कैसे होती है, कुछ ऐसे होती हैं। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट ऑन ईच कैपेसिटर बट अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिफरेंट। तो यहाँ Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, यहाँ पे Q3 होगा, बाकी कैपेसिटर तो अलग अलग है ही, ये C1, ये C2, ये C3। तो कहने का सेंस ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स कांस्टेंट बट द अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिफरेंट इन डिफरेंट कैपेसिटर। तो सभी कैपेसिटर का चार्ज अलग होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज अलग होता है, बट पोटेंशियल सेम होता है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज दिस। सर क्या? कैपेसिटेंस between the parallel plate capacitor। देखा, बहुत ध्यान से देखना, कैपेसिटेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric is placed, when dielectric is placed। आपको बताना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एज्यूम कर लो ये मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज्यूम किया प्लस प्लेट, और ये हमने एज्यूम किया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निगेटिव, और इसके बीच में T थिकनेस का मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ये देखो T थिकनेस का, इसकी खुद की थिकनेस क्या है बेटा? T है, मतलब जो इसकी मोटाई है ये T है और डाइलेक्ट्रिक K। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि इफ़ थिकनेस ऑफ टी डाइलेक्ट्रिक, इफ़ द थिकनेस ऑफ टी डाइलेक्ट्रिक इज
प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फाइंड इट्स फाइनल कैपेसिटेंस, फाइंड इट्स फाइनल कैपेसिटेंस। तो इसका भी बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, C इन द प्रेजेंस ऑफ K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A होल डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K1 प्लस T बाई K2 एज शो ऑन, ये मूव करता रहता है आगे की तरफ। तो ये बड़ा प्यारा डेरिवेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त डेरिवेशन है। C बराबर C नॉट A डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस T बाई K1 T बाई K2 एज वेल एज ये आगे चीज़ें बढ़ती रहती हैं। सर D क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डिस्टेंस बिटवीन देम हमारा D है। तो D क्या है? सेपरेट या डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये 100% डेरिवेशन आता है। और इसके बाद मैं ऊपर की तरफ और एक हेडिंग लिख देता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी होती है U नॉट डिवाइड बाई एरिया, मतलब ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया हमारी कहलाती है एनर्जी डेंसिटी। तो डेफिनेशन पूरा याद रखना, इस पॉइंट का पूरा डेरिवेशन याद रखना, एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। और सेम इसी पर आधारित डेरिवेशन U बराबर हाफ CV²। आप पढ़े होंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हाफ CV², या फिर U बराबर होता है Q² बाई 2C। बस ये हमारा आखिरी टॉपिक, यहाँ पे हमारे ये टॉपिक समाप्त होता है। इतना टॉपिक अगर आप कमांड बना लेते हैं, मैंने सब कुछ नहीं बताया है, इतने पे अगर आप कमांड बना लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 100% श्योर है कि क्वेश्चन फंस जाएंगे। कैपेसिटर में तो इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, श्योर है, कैपेसिटर में इससे बाहर नहीं जाएगा। कैपेसिटर की कहानी याद रखिएगा, ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, जैसा कि ये C है और ये रेडियस R है। तो C और R के बीच जब रेडियस प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये ग्राफ आया हुआ क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस और रेडियस हमारा डायरेक्टली डिपेंडेंट है। यहाँ देखिए कैपेसिटर और रेडियस ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, कैपेसिटर और रेडियस, ये देखो रेडियस है, ये कैपेसिटर है, तो इसलिए इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। दिस इज C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है बता ही चुके हैं, वीडियो में बोले थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन के बाद ये वाला 100% इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, इस पर भर के सवाल हैं एग्जाम में। 100% ये इन द प्रेजेंस ऑफ T थिकनेस डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 100% श्योर, ये पढ़ लीजिएगा। ऊपर एनर्जी डेंसिटी और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो हाफ CV² होता है। इतने पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और जिन बच्चों को कोई डाउट रह गया हो, कमी रह गया हो, फास्टली, जितना फास्टली हो सके, हमारा रामबाण बैच ऑलरेडी चल रहा है, फोकस बैच 2.0 ऑलरेडी चल रहा है, जिस पे कंप्लीट क्रैश कोर्स, कंप्लीट थियरी, कंप्लीट PYQ, जितने भी A to Z हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि इस समय प्राइस थोड़ा सा लो किया गया, लो कॉस्ट, तो ज्वाइन करिए। नवरात्रि का सेशन ऑलरेडी चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो ज्वाइन करके फास्टली हमसे जुड़िए और जो चीज़ें आपको डिमांड हो फटाफट बताइए। बाकी तो हम अपने तरफ से बेहतर प्रयास कर ही रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले आपको इतना हम तैयार कर देंगे कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर जाए। बस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा होगा न्यूमेरिकल सेशन। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।